जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है मोक्ष क्या है। बड़ा सुंदर विषय है। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। अब चलते हैं विषय की ओर। मोक्ष क्या है। चूँकि मोक्ष की अवधारणा सनातन धर्म के सिवा किसी में नहीं है। जो अपने आप को मूल धर्म सनातन समझता है, उसमें हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में मोक्ष की अवधारणा है। बाद बाकी किसी जन्म में मोक्ष की अवधारणा नहीं है। बाद बाकी जितने धर्म हैं वो आपको एक ही जन्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच वहीं तक है। वास्तव में वो मत है, धर्म नहीं है, लेकिन लोगों ने माना है। तो कोई बात नहीं, मैं भी बोल देता हूँ। अब चलते हैं विषय की ओर। आप लोग भी सुनते आए होंगे मोक्ष मोक्ष। आज आपको मैं बताऊंगा कि मोक्ष क्या है। तो उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप करिए क्या रोज। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का ये ही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान की, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। आप रोज भजन करिए, ये जीवन का सार है। अब प्रेम बिना पशु जीवन, प्रेम सबसे करिए, नहीं तो पशु के समान है। अब भक्ति बिना भगवान सब बेकार है। अब चलते हैं विषय की ओर कि मोक्ष है क्या। चूंकि आप बार बार सुनते होंगे मोक्ष मुक्ति, आज मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मोक्ष और मुक्ति है क्या। तो हमारे धर्मों में जीवन एक यात्रा है और जीवन का अंतिम जो मुकाम है वो मृत्यु है। यानी जन्म से हम जीवन की यात्रा शुरू करते हैं और मृत्यु पे जाके मेरा यात्रा पूर्ण होता है। इसके बाद अगला सफर मेरा शुरू होता है, जिसमें हमारे स्वर्ग की, नरक की, मोक्ष की और पुनर्जन्म की बात है। और पुनर्जन्म में 84 लाख योनि है। अब तो साइंस में मानने लगा है कि 84 लाख योनि है। यानी हमारे शास्त्रों में जो है वर्णित, उस सब के सब साइंस में मानते हैं। अब इसमें सबसे परम गति मोक्ष है। तो मैं आपको मोक्ष की बात बताने जा रहा हूं। मोक्ष का असली अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। यानी हम क्या है, हम जीवात्मा है। इस शरीर जो है ये हमारा कुछ नहीं है, आत्मा का घर है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शरीर हमारा आपका कुछ नहीं, असल में हम आप जीवात्मा है। तो ये जो हमारा आत्मा है, ये जब परमात्मा में विलीन हो जाएगा उसे मोक्ष कहा जाता है। बहुत विद्वान कहते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद आवागमन से मुक्ति मिल जाता है। ये बात तो सही है कि जब मोक्ष मिल जाएगा तो हमें आवागमन नहीं रहेगा, संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इससे भी मैं बड़ी बात आपको ये बताता हूँ, ये तो छोटी उपलब्धि है कि हमारा जीवन में आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा मोक्ष मिलने पर। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जब मुझे मोक्ष मिलता है तो हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। यानी नर का नारायण बन जाना ही मोक्ष है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या आधार है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिलती है ना, तो जैसे ही सारी नदियाँ समुद्र में मिलती है तो समुद्र का नाम, नदियाँ का नाम वहाँ जाके खत्म हो जाता है। सभी नदियाँ समुद्र में मिली, उसका नाम क्या हो जाता है, समुद्र। अब कोई नदी नहीं रह जाती, उसकी विशालता समुद्र की हो जाती है। छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, सबका अस्तित्व खत्म। अब वो सब समुद्र हो गया। उसमें गुण किसका होता है,
गुण भी समुद्र का होता है। नदियाँ की अपनी अपनी गुण खत्म हो जाती। तो आत्मा का परमात्मा, जैसे समुद्र में सारी नदियां मिलती है, वैसे ही ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा का ही अंश हम सब में है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर जीव के अंदर में हम आत्मा के रूप में विराजमान हो। जीव कहते हैं, मानव नहीं कहते, यानी सिर्फ मनुष्य नहीं, 84 लाख योनि के हर एक जीव में मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूँ, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कहने के मतलब ये जो आत्मा उनका जो अंश है कन्हैया का, जब ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा, जब मिल जाएगा, तो हमारा अस्तित्व खत्म। उस आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गया तो हम परमात्मा ही तो हो जाएंगे। तो मोक्ष का मतलब होता है भगवत स्वरूप प्राप्त करना। तो इसलिए के जो जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, इसके लेके आप पूरी की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। चूंकि मोक्ष पाने के लिए मानव तन चाहिए, तो मानव तन हमें मिला हुआ है। अब हम ऐसी भक्ति कर ले, ऐसी भक्ति कर ले कि हमें मुक्ति मिल ही जाए, हम परमात्मा में विलीन हो जाए, यही मोक्ष है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि नर से नारायण बन जाना ही मोक्ष है। तो उस रास्ते पे हमें चलना है और मोक्ष प्राप्त करना है, यही हमारे जीवन का सार है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।